हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने अपनी लेक्चर सीरीज़ जो गियर की थी उसमें पिछले लेक्चर में हमने देखा हाउ वी डिज़ाइन स्पर गियर्स। फाइन। नाउ इन दैट सीरीज इन दिस लेक्चर व्हाट वी विल डू, वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स हियर, जिससे कि आपको जो आपने गियर डिज़ाइन की क्वेश्चंस पढ़ी थी उनका यूज़ समझ में आ सके। तो लेट अस स्टार्ट विथ डिज़ाइन ऑफ स्पर गियर के न्यूमेरिकल्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि हमारा प्रेशर एंगल 20 डिग्री का है, टीथ पिनियन पे 24 हैं, गियर पे 56 हैं, स्पीड पिनियन की 1200 आरपीएम की है, सर्विस फैक्टर है 1.5 का, मॉड्यूल 3 mm, फेस विड्थ 30 mm। दोनों गियर्स बने हुए हैं स्टील के और उनकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है 600 मेगापास्कल। हमें दिया हुआ है कि हमें ये अज्यूम करना है कि वेलोसिटी फैक्टर अकाउंट करता है डायनेमिक लोड के लिए। आपने अगर लेक्चर सुना हो हमारा स्पर गियर का, तो हमने कहा था कि डायनेमिक लोड को कंसिडर करने के दो अप्रोच होती हैं। एक, हम माने कि वेलोसिटी फैक्टर अकाउंट्स फॉर डायनेमिक लोड, तो उसमें हमको सिर्फ सीवी को कंसिडर करना पड़ता है। और अगर ऐसा नहीं हो, हमको अगर कंप्लीट उसको कंसिडर करना हो, तो फाइनल स्टेजेस में हम पीडी को लेके पी एफ इक्वल्स टू सी एस पी टी प्लस पी डी को लेके इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये दिया होता है कि वेलोसिटी फैक्टर अकाउंट्स फॉर डायनेमिक लोड, तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। करना क्या है, हमको मॉड्यूल दिया है, फेस विड्थ दिया है और ये सब पैरामीटर्स दिए हुए हैं। निकालना है हमको बीम स्ट्रेंथ, वेलोसिटी फैक्टर, रेटेड पावर दैट द गियर्स कैन ट्रांसमिट विदाउट बर्निंग फेलियर फॉर अ एफओएस ऑफ 1.5। तो एक बार फिर से अगर आपने इस लेक्चर को सुनने के पहले अगर आपने बीम स्पर गियर का लेक्चर नहीं सुना है, तो इसको सुनना आपको ज़रूरी होगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो बड़ी आराम से हम इसको बड़े 5 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को हम पूरा कर सकते हैं। हमें पता है बीम स्ट्रेंथ क्या होती है। बीम स्ट्रेंथ होती है एस बी इज सिग्मा बी इंटू वाई इंटू एम, है ना। ये हमने डाटा को समराइज किया। बीम स्ट्रेंथ के लिए हमको एस बी निकालना है, सी बी निकालना है और एफ एस दिया हुआ है 1.5 का। बीम स्ट्रेंथ की इक्वेशन होती है एम बी सिग्मा बी इंटू वाई, मॉड्यूल दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। सिग्मा बी होता है, हम जानते हैं, अल्टीमेट बाय 3, वो ले लेंगे हम। और वाई जो है लुईस फॉर्म फैक्टर, उसके लिए हमको डाटा बुक रेफर करनी पड़ेगी 20 डिग्री प्रेशर एंगल के लिए और टीथ ऑन पिनियन के लिए। एक बात और, चूँकि दोनों का मटेरियल सेम है, हमने आपको बताया था अगर मटेरियल सेम है तो हम पिनियन डिज़ाइन करेंगे। अगर मटेरियल डिफरेंट है तो जिसके लिए सिग्मा बी और वाई का मल्टीप्लिकेशन कम होगा उसको डिज़ाइन करेंगे। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा दोनों का मटेरियल सेम है, इसलिए हम पिनियन डिज़ाइन करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि टीथ ऑन पिनियन 24 हैं। 24 टीथ के लिए वाई की वैल्यू होती है 0.337। फाइन। तो बड़े आराम से एक ही स्टेप में हमको एम बी सिग्मा बी और वाई की वैल्यू रखी हमने। वी obtained the value of SB, that is beam strength as 6066 न्यूटन्स। सेकंड पार्ट जो हमको करना है वो निकालना है वेलोसिटी फैक्टर। हम जानते हैं वेलोसिटी फैक्टर क्या होता है, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। तो हमको पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी होती है पाई डी एन अपॉन 60,000 इन मीटर्स पर सेकेंड। तो डीपी निकालना पड़ेगा। डीपी क्या होता है, पिक्चर डायमीटर ऑफ पिनियन, दैट इज मॉड्यूल इंटू टीथ ऑन पिनियन। मॉड्यूल 3 है, टीथ ऑन पिनियन 24 है, ये हो गया 72 mm। वेलोसिटी आ गई 4.52। डाटा बुक में हमने देखा अगर वेलोसिटी 10 से कम है तो सी वी होता है 3/3 प्लस वी। तो ये आ गया, सी वी की वैल्यू आ गई 0.3987। अब हमको पावर निकालनी है। पावर के लिए हम जानते हैं हमको जो बीम स्ट्रेंथ का डिज़ाइन क्राइटेरिया था, दैट इज एस पी शुड बी मोर देन पी इफेक्टिव या एस बी इज एफ एस टाइम्स पी इफेक्टिव, उसको यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि पी इफेक्टिव में क्या आता है, पी टी आता है, और पी टी में क्या आता है, पावर आती है ना। तो पी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें कहा हुआ है कि वेलोसिटी फैक्टर अकाउंट्स फॉर डायनामिक लोड, सी एस पी टी अपॉन सी वी। सी एस दिया हुआ है, सी वी हमने निकाल लिया। इस पूरी इक्वेशन में हमको एस बी हम निकाल चुके हैं, एफ एस हमको पता है, तो पी टी अननोन हो जाएगा।
PT की वैल्यू निकाली हमने 1074.90। हम जानते हैं PT क्या होता है, PT MT अपॉन dp/2 या MT इज PT इंटू dp'/2। हमने अभी PT निकाला है, इसको dp'/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क आ जाएगा, किस में आएगा, न्यूटन mm में। और टॉर्क कितना, टॉर्क से हम पावर निकाल लेंगे, बिकॉज वी नो दैट टॉर्क इज पावर इंटू 60/2πn। इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है P, जो हम निकाल सकते हैं। तो P आ गया 4860 वाट या 4.86 किलोवाट। तो आपने देखा कि क्वेश्चन दिखने में बड़ा था, लेकिन बड़े आराम से अगर हमको बेसिक्स पता है तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, इस क्वेश्चन में वी हैव बीन गिवन डायमीटर ऑफ पिनियन एज वेल एज गियर, दैट इज 100 and 300 mm। पिनियन का मटेरियल है प्लेन कार्बन स्टील, सिग्मा अल्टीमेट 600 मेगापास्कल। गियर का मटेरियल है ग्रे कास्ट आयरन, सिग्मा अल्टीमेट 300 मेगापास्कल। देखते हुए हम चल जाना चाहिए आपको, मटेरियल डिफरेंट है तो इसके लिए हमको सिग्मा बी और वाई का मल्टीप्लिकेशन निकालना पड़ेगा, जिसके लिए कम होगा उसको डिज़ाइन करेंगे। पिनियन रिसीव्स 5 किलोवाट पावर एट 500 आरपीएम थ्रू इट शाफ्ट। जब भी आपको देखे कि पावर दी हुई है तो उससे टॉर्क निकलेगा, टॉर्क से एफटी निकलेगा या पीटी निकलेगा। सर्विस फैक्टर दिया हुआ है, एफओएस दिया हुआ है जो कि दोनों 1.5 है। फेस विड्थ हमको लेनी है 10 टाइम्स मॉड्यूल 10m। अज्यूम दैट द वेलोसिटी फैक्टर अकाउंट फॉर डायनामिक लोड। वापस से हमको दे दिया कि CV ही अकाउंट कर रहा है डायनामिक लोड को। क्या निकालना है, मॉड्यूल निकालना है और टीथ ऑन पिनियन एंड गियर निकालने हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में डायमीटर्स दी हुई हैं तो आप टीथ अज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि टीथ अज्यूम करा हम जानते हैं डायमीटर इज मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ। टीथ अज्यूम करते ही मॉड्यूल अपने आप से आ जाएगा, तो फिर डिज़ाइन करने का पर्पस क्या हुआ। तो ये एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको डायमीटर्स दी हुई हों तो आप टीथ अज्यूम नहीं करेंगे। इंस्टेड जहाँ भी आपको टीथ की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आप टीथ को इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन को लेकर शुरू करते हैं हम। डाटा हमने समराइज किया सारा का सारा जो हमको दिया हुआ है। हमें निकालना है मॉड्यूल और पिनियन और गियर के टीथ। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव डन, हमने दी हुई पावर से वी फाउंड टॉर्क इन न्यूटन mm। टॉर्क से हमने निकाला PT, दैट इज MT अपॉन dp'/2। क्योंकि हमको डायमीटर दी हुई हैं तो बिना बड़े आराम से हम dp' निकाल सकते हैं। dp' हमने निकाल लिया तो PT आ गया आपका 1909.8 न्यूटन्स। वेलोसिटी कितनी है, 2.618। क्योंकि वेलोसिटी 10 से कम है तो CV के लिए हो जाएगी 3/3+V। CV आ गया 0.534। क्योंकि हमें दिया हुआ है कि वेलोसिटी फैक्टर अकाउंट फॉर डायनामिक लोड, तो P इफेक्टिव हो जाएगा CS PT/CV। CS और CV 1.5 दिए हुए हैं, सॉरी CS 1.5 दिया हुआ है, PT हम निकाल चुके हैं, CV हम निकाल चुके हैं, तो P इफेक्टिव आ गया। अब हम नंबर ऑफ टीथ दिए हुए नहीं हैं तो Y हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो हम शुरुआत में एज्यूम करते हैं कि पिनियन वीकर है ना, और उसके लिए Y की वैल्यू 1.42 अज्यूम करते हैं। ये कैसे अज्यूम किया, जो पूरी लिस्ट है उसका मीन वैल्यू, उसके आसपास जो मिड वैल्यू है उसको हमने ले लिया एक बार को। तो Y की वैल्यू 0.42 के लिए SB निकाला हमने 420 m² न्यूटन। कैसे निकाला, M अननोन, B 10m, सिग्मा B क्योंकि हमको पिनियन के लिए हमने वीकर माना था तो 600 उसके लिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ थी 600/3 और Y वैल्यू हो गया 0.42, तो 420 m²। अगर गियर का डिज़ाइन सेफ है तो हम जानते हैं SP शुड बी इक्वल टू FS टाइम्स P इफेक्टिव या FS टाइम्स CV इंटू PT, CS इंटू PT/CV। ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं P इफेक्टिव की। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मॉड्यूल आ गया 5 mm। मॉड्यूल आ गया तो अब ZP और ZG हम निकाल सकते हैं, dp'/m और dg'/m से वो आ जाएगा 20 और 60। इस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम चेक करते हैं इसको।
वाई पी कितना आ रहा है टीथ पिनियन 20 के लिए 0.32, जबकि हमने कितना लिया था 0.42 लिया था। वाई जी कितना आ रहा है 0.421। तो यहाँ पर सिग्मा बी और वाई का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आ रहा है कम, किसके लिए आ रहा है, गियर के लिए कम आ रहा है। तो हमने एज्यूम किया था शुरुआत में कि डिज़ाइन फेल होगा, डिज़ाइन पिनियन वीकर होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा जब हमने इन पैरामीटर्स चेक किया तो कौन वीकर आया, गियर वीकर आया। यहाँ तक आने के बाद में आपको वापस क्वेश्चन नहीं करना है, आपको ये सिर्फ बताना है कि आपका इस केस में गियर वीक होगा। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 20 डिग्री प्रेशर एंगल है, पावर है 7.5 किलोवाट, आरपीएम है 1000। फिर वही कह रहा हूँ, पावर दिखते ही मतलब आरपीएम दिखते ही आपको लग जाना चाहिए कि आप पीटी निकाल पाएंगे। स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द मोटर इज ट्वाइस द रेटेड टॉर्क। ये पैरामीटर क्या बताता है, दिस इज बेसिकली सी एस, क्योंकि हम जानते हैं सी एस क्या होता है, सी एस होता है मैक्सिमम टॉर्क अपॉन रेटेड टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क इज ट्वाइस द रेटेड टॉर्क, दैट मीन्स सी एस इज 2। पिनियन पे टीथ 25 हैं, मॉड्यूल 4 है, फेस विड्थ 45 mm है। अज्यूमिंग दैट वेलोसिटी फैक्टर अकाउंट्स फॉर डायनामिक लोड, आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम केसेस में हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि हमको ये दिया होता है कि वेलोसिटी फैक्टर इज अकाउंटिंग फॉर डायनामिक लोड। निकालना क्या है, इफेक्टिव लोड ऑन द गियर टूथ, मतलब पी इफेक्टिव निकालना है। दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस इन द गियर टूथ, हमको बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है। चलिए करते हैं इसको। डाटा समराइज किया, निकालने हैं इफेक्टिव लोड ऑन गियर टूथ और बेंडिंग स्ट्रेस ऑन गियर। क्योंकि हमको पावर दी हुई है तो हम बड़े आराम से उससे टॉर्क निकाल सकते हैं। उसके बाद में हमको डी पी डैश पता है तो हम पी टी निकाल सकते हैं एम टी अपॉन डी पी डैश बाय 2 से, वो आया 1432.3 न्यूटन। वेलोसिटी निकाली 5.236 मीटर्स पर सेकेंड, जो कि 10 से कम है। सी वी हो गया 0.3643। सी एस की वैल्यू दी हुई है हमको 2, तो जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर है पी इफेक्टिव इज सी एस पी टी अपॉन सी वी, वो बड़े आराम से हम इसको निकाल सकते हैं। दैट कम्स आउट टू बी 7863.79 न्यूटन। यू शुड ट्राई इट योरसेल्फ। जो इसमें आप सुन रहे हैं इसको आपको खुद को करके देखना चाहिए, ताकि आपको इसको करने की हैबिट बने। बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है, हम जानते हैं एस पी इज एफ एस दिया हुआ नहीं है हमको इसमें। जब भी एफ एस दिया हुआ नहीं होता है तो आप एफ एस जो है 1 से लेकर 2 तक कुछ अज्यूम कर सकते हैं। कंजर्वेटिव सिनेरियो में हमने माना कि एफ एस 1 है, तो एस पी इज इक्वल टू पी इफेक्टिव इस पूरी इक्वेशन में। और एस पी क्या होता है, सिग्मा बी इंटू वाई इंटू एम। इस पूरी इक्वेशन में हमको सिर्फ सिग्मा बी पता नहीं है, हम सिग्मा बी अननोन है उसको निकाल सकते हैं। वाई लिया टीथ ऑन पिनियन 25 के लिए 0.340, वैल्यूज पुट करी तो सिग्मा भी आ गया आपका 128.49 मेगा पास्कल। आई एम श्योर कि जो हम काम कर रहे हैं वो उससे आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक स्पर गियर है विच इज़ ऑफ 20 डिग्री प्रेशर एंगल, 25 टीथ हैं पिनियन पे, 60 टीथ हैं गियर पे, मॉड्यूल 5 mm है, फेस विड्थ 45 mm है। पिनियन रोटेट कर रहा है 500 आरपीएम पे, सरफेस हार्डनेस है 220 BHN। डायनेमिक लोड इज अकाउंटेड बाय मीन्स ऑफ वेलोसिटी फैक्टर। जैसे आपने देखा कि BHN रोल में आ गया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ रियल लोड के बारे में बात हो रही है। सर्विस फैक्टर और FOS है 1.75 एंड 2। निकालना क्या है, वियर स्ट्रेंथ ऑफ गियर, स्टैटिक लोड दैट द गियर्स कैन ट्रांसमिट विदाउट पिटिंग, रेटेड पावर दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय गियर्स। तो ये अभी तक जो हमने पिछले 3 क्वेश्चंस किए थे उनमें हमने स्ट्रेंथ क्राइटेरिया लिया था, अब यहाँ पर वियर कंसिडरेशन लेंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे। डाटा समराइज किया, दिस इज ऑलवेज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। आप हमेशा अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए हमेशा क्वेश्चन शुरू करने से पहले सारा डाटा लिखें, क्या क्या आपको दिया हुआ है, क्या आपको निकालना है, और फिर उसको डिस्कस करें कि हम कैसे निकालें। वियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है डी पी डैश बी क्यू के। क्यू है रेशियो फैक्टर विच इज़ नथिंग बट 2ZG अपॉन ZG प्लस ZP। आपको ZG दिया हुआ है, ZP दिया हुआ है, क्यू आ गया 1.41। क्योंकि प्रेशर एंगल 20 डिग्री का है, गियर्स स्टील के बने हुए हैं, तो
BHN दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली के किलो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से 0.16 BHN अपॉन 100 स्क्वायर. दिस फैक्टर कम्स आउट टू बी 0.77. dp डैश दिया हुआ है तो इक्वेशन में हमने रखा b dp डैश q एंड k. दिस इज b, दिस इज q, this is k, and this is dp dash 125. So value of SW comes out to be 6107 newtons. Now we need to find load that can be transmitted. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी फॉर सेफ डिजाइन योर SW शुड बी मोर देन P इफेक्टिव, या SW इज Fs टाइम्स P इफेक्टिव, जहाँ पर P इफेक्टिव कितना है? CS PT अपॉन CV. वेलोसिटी निकाली जो कि CV चाहिए. वेलोसिटी आई 3.27 मीटर्स पर सेकेंड जाएगा. 10 से कम के लिए 3/3 प्लस v 0.478. फ्रॉम फिटिंग फेलियर पॉइंट ऑफ व्यू SW शुड बी Fs टाइम्स P इफेक्टिव. इस इक्वेशन में सिर्फ PT अननोन है, इससे आप बड़ी आराम से SW निकाल चुके हैं. Fs दिया हुआ है, CS दिया हुआ है, CV अपने निकाल लिया. PT आ जाएगा और PT से फिर हम आराम से टॉर्क निकाल लेंगे. टॉर्क से हम पावर निकाल लेंगे जो कि हमारा तीसरा अननोन पैरामीटर है. तो हमने पहले PT निकाला, PT से हमने टॉर्क निकाला और फिर पावर निकाल ली एंड पावर कम्स आउट टू बी 2.72 किलोवाट. आई एम श्योर कि जिसने भी लेक्चर के बेसिक्स पढ़ रखे हैं, डिज़ाइन के बेसिक्स देख रखे हैं स्पर गियर के, उनको इस क्वेश्चंस को करने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. आइए आगे चलते हैं. स्पर गियर हैं जिसपे 24 टीथ पिनियन पे हैं, 1000 RPM पे रोटेट कर रहा है, 48 टीथ गियर पे हैं. मॉड्यूल 6 mm है, फेस विड्थ 60 mm है. दोनों गियर स्टील के बने हुए हैं जिसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है 450 मेगापास्कल. उनको हीट ट्रीट किया गया है 250 BHN तक. अज्यूम दैट वेलोसिटी फैक्टर अकाउंट्स फॉर डायनामिक लोड. बीम स्ट्रेंथ निकालनी है, गियर स्ट्रेंथ निकालनी है, रेटेड पावर निकालनी है दैट द गियर्स कैन ट्रांसमिट इफ सर्विस फैक्टर एंड FOS आर 1.5 and 2 रिस्पेक्टिवली. अब यहाँ पर एक कैच है. इन डाटा से हम बड़े आराम से बीम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं विच इज़ नथिंग बट सिग्मा B इंटू B इंटू Y इंटू M. और हम VS से निकाल सकते हैं SW विच इज़ DP डैश BQK. फाइन. पावर निकालने के लिए हमको या तो लगाना पड़ेगा SW इज इक्वल टू Fs टाइम्स P इफेक्टिव या SB इक्वल्स टू Fs टाइम्स P इफेक्टिव. दोनों ही केसेस में हमको पावर मिल जाएगी, लेकिन हमको ये देखना है कि वियर स्ट्रेंथ कम है या बीम स्ट्रेंथ कम है. जो कम होगी उससे हम पावर निकालेंगे, है ना. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कम से कम उतनी पावर तो ट्रांसमिट होगी ही होगी. जो अगर हम कम लोड के लिए निकालेंगे तो इसका मतलब होगा कि कम से कम उतनी पावर तो ट्रांसमिट आपका गियर करेगा ही करेगा. तो आई थिंक इस क्वेश्चन में तो बाकी और चीज़ कुछ नई नहीं है. वो सारी चीज़ें जो हम पहले कर चुके हैं उसी बेसिस पे डाटा समराइज किया, SB निकाला, MB सिग्मा B बाय मटेरियल सेम था इसलिए हमने पिनियन को डिज़ाइन किया. पिनियन के लिए निकाला ZP 24 के लिए Y 0.337, SB आ गया 18198. ये लोड निकाला, ये लोड के लिए DP डैश BQK, Q निकाला 2ZG अपॉन ZG प्लस ZP. K की वैल्यू BHN से निकाल सकते हैं, 1 आ रही है. DP डैश 140, तो आ गया आपका SW 11517. क्योंकि SW कम आ रहा है SB से, विल फाइंड रेटेड पावर फ्रॉम वियर कंसिडरेशंस. और हम इक्वेशन कौन सी यूज़ करेंगे? इक्वेशन यूज़ करेंगे SW इज Fs टाइम्स P इफेक्टिव. इस इक्वेशन में अननोन इज PT निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे और टॉर्क से फिर पावर निकालेंगे. सिमिलर काम हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं. तो अगर आप ढंग से इस पूरे डिस्कशन को सुन रहे हैं तो आपको लगना चाहिए कि हाँ ये काम आसान है. ये एक कंप्लीट बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें हमने ये माना
कि वेलोसिटी फैक्टर अकाउंट्स फॉर डायनामिक लोड। अभी तक हमने पूरा क्वेश्चन नहीं पूरा कोई क्वेश्चन नहीं देखा जिसमें कि हमको फाइनल डायनामिक लोड कैलकुलेट करना हो बकिंघम इक्वेशन से। तो इस क्वेश्चन में हम वो काम करेंगे। क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन यकीन मानिए आसान क्वेश्चन है। प्रेशर एंगल 20 डिग्री का, आरपीएम 720, पावर 5 किलोवाट, आउटपुट शाफ्ट की आरपीएम 144, दैट मीन्स आपको वेलोसिटी रेशियो मिल गया। दोनों का मटेरियल सेम है, 410 मेगापास्कल सिग्मा अल्टीमेट है, CS 1.25 है। गियर्स आर मशीन टू मीट द स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्रेड 6। ध्यान दीजिएगा, जब आपको डायनामिक लोड निकालना होता है तो आपको एरर चाहिए होती है। उसके लिए एरर के लिए क्या चाहिए, किस ग्रेड से बना हुआ है। तो ग्रेड 6 के लिए आपको एरर निकालनी पड़ेगी। अज्यूम सुटेबल नंबर ऑफ टीथ फॉर पिन एंड गियर, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको डायमीटर दी भी नहीं है, इसलिए वी आर फ्री टू अज्यूम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिन एंड गियर। फॉर preliminary calculation, assume pit line velocity as 5 meters per second and FOS as 2। ये प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन के लिए है, क्योंकि हम जानते हैं कि फाइनल कैलकुलेशन में तो हमको एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, लेकिन प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन के लिए वेलोसिटी 5 लेंगे, CV लेंगे 3/3 प्लस V और FS लेंगे 2 का। यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ मॉड्यूल कैलकुलेट PCD ऑफ पिन एंड गियर एंड फेस विड्थ। फिर हमको निकालना है स्टैटिक लोड एंड डायनेमिक लोड बाय बकिंघम इक्वेशन। हमें बीम स्ट्रेंथ भी निकालनी है और FOS की करेक्ट वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये तो क्या है, ये अज्यूम्ड वैल्यू है 2। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी FOS की, वो निकालनी पड़ेगी। और फिर यूजिंग FOS ऑफ 2 हमको वियर स्ट्रेंथ भी निकालनी है। फॉर वियर स्ट्रेंथ हमको निकालना है BHN, है ना। तो काम कुछ भी इसमें अलग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो कंटेंट अगर ज़्यादा है इस कारण से आपको लंबा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जब करने बैठेंगे तो बड़ी आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। हम जानते हैं टीथ अज्यूम करने के लिए डाटा बुक में एक टेबल होती है, 2/sin² अल्फा फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेशर एंगल हमारा 20 डिग्री है, तो हमने यहाँ पर लिया लेट अस अज्यूम एज मोर देन 17 लेना है, तो लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ टीथ एज 18। वेलोसिटी हमको शुरुआत में 5 बोला हुआ है अज्यूम करने के लिए, तो CV हो जाएगा आपका 3/3 प्लस V 0.375। फॉर सेफ डिज़ाइन हम जानते हैं SB इज FS टाइम्स P इफेक्टिव, या FS CS PT/CV। अब इस इक्वेशन के लिए को में डाटा रखने के लिए पहले पावर से हम टॉर्क निकालेंगे, उस टॉर्क से हम PT निकालेंगे। ऑब्वियस ही बात है, हमको इसमें DP डैश जो DP है उसमें मॉड्यूल अननोन होगा, मॉड्यूल टू ZP। तो PT जो आएगा इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल आएगा, सिग्मा B इंटू Y इंटू M इज FS टाइम्स CS PT/CV। सिग्मा B पता है, B 10 टाइम्स मॉड्यूल, Y हम ले लेंगे नंबर ऑफ टीथ 18 के लिए 0.308, M हो गया अननोन। इसी तरह से यहाँ पर FS 2 का दिया हुआ है, CS पता है, PT निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल, CV पता है 3/3 प्लस V। फाइन। तो इस पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन बनेगा, दैट इज मॉड्यूल। इसके लिए सॉल्व किया तो मॉड्यूल आया 4.88 mm। क्योंकि स्टैंडर्ड मॉड्यूल 5 होता है, इसलिए हमारा नेक्स्ट नंबर हो गया 5। तो 4.88 टाइम्स 4.88 को हमने 5 में कन्वर्ट कर लिया, रेस कर दिया, मॉड्यूल आ गया आपका 5 mm। क्योंकि टीथ 18 थे तो 18 इंटू 5 पिनियन पे, तो 18 इंटू 5 90 mm हो गया आपका पिनियन का डायमीटर, और 90 इंटू 5 450 mm हो गया आपका गियर का डायमीटर। फेस फिट 10 mm था, तो फेस फिट हो गया आपका 50 mm। अब PT निकालेंगे इससे 1474.4 न्यूटन। अब हमको फाइनली ये तो हमारा हमने निकाला है CV को अज्यूम करके, ये मान के कि इनिशियल स्टेजेस में जो वेलोसिटी फैक्टर है वो अकाउंट करे डायनामिक लोड को। अब हमको एक्चुअल में P इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं एरर की। ग्रेड 6 के लिए डाटा बुक में जो एरर होती है वो होती है 8.8 प्लस 0.635। फाई क्या है, फाई है टॉलरेंस फैक्टर, जो होता है मॉड्यूल प्लस 0.25 रूट DP डैश हम निकाल चुके हैं, मॉड्यूल हमारा 5 है। तो एरर ऑन पिनियन कितना हो गया, 12.644 माइक्रोमीटर। ध्यान दीजिएगा ये जो एरर है माइक्रोमीटर्स में है या माइक्रोन्स में है,
एरर ऑन गियर हो गई 14.491, दोनों को सम किया तो एरर हो गई 27.135 इंटू 10⁻³ एम। पीटी का फॉर्मूला होता है 21v CeV प्लस PT, 21v प्लस रूट CV प्लस PT। ये देखिए ये फॉर्मूला डाटा बुक में जो टेबल है जिससे आपने ग्रेड 6 के लिए एरर को लिया था। सी के लिए हम देख रहे हैं दोनों का मटेरियल स्टील है, प्रेशर एंगल 20 डिग्री फुल डेप्थ है, तो सी हो गया हमारा 11,400 मेगा पास्कल। वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, वेलोसिटी हमारी एग्जैक्ट वेलोसिटी निकलेगी अब 3.39 मीटर्स पर सेकेंड। रखा, वेलोसिटी रखा, सी के लिए रखी 11,400, एरर रखी, फेस विड्थ रखी, पीटी रखा, तो पीडी कम्स आउट टू बी 5993 न्यूटन्स। स्टे लोड क्या आ जाएगा सी एस पी टी प्लस पी डी 7836। तो देखिएगा एस पी तो आपका फिक्स रहा लेकिन पी इफेक्टिव चेंज हो गया, क्योंकि पी इफेक्टिव चेंज हो गया इसलिए आपका एफ ओ एस, तो करेक्ट फैक्टर सेफ्टी क्या हो जाएगा, हो जाएगा जो एस पी आपका था और जो नया वाला पी इफेक्टिव है 1.34, एस बी हम निकाल चुके थे 1052 न्यूटन। सरफेस हार्डनेस के लिए हमको दिया हुआ है कि वी एस के लिए एफ एस 2 का है, तो फॉर एफ एस 2 एस डब्ल्यू इज एफ एस टाइम्स पी इफेक्टिव। पी इफेक्टिव कौन सा लेंगे, नया वाला लेंगे, अब पुराने वाले का कोई काम नहीं है ना। तो एस डब्ल्यू हो जाएगा आपका 15672 न्यूटन्स। हमें पता है एस डब्ल्यू का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में उसको हम इक्वेट करेंगे एफ एस पी इफेक्टिव से, तो पूरी इक्वेशन में के अननोन होगा, निकाल लेंगे और के की वैल्यू आएगी 2.097, और हम जानते हैं स्टील गियर्स के लिए 0.16 BHN/100 का स्क्वायर, तो BHN आ जाएगा आपका 360। तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन दिखने में बड़ा सा था लेकिन बड़े आराम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो आपने देखा। कई बुक्स में ये क्वेश्चन सिर्फ बताने के लिए है कि हमने जो अप्रोच यूज़ करी है वो वी भंडारी की है, लेकिन कई बुक्स में आपका जो फॉर्मूले का जो फॉर्म होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपका अप्रोच जो है वो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेम रहने वाली है। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में प्रेशर एंगल 14.5 डिग्रीज का है, वेलोसिटी रेशियो 3.5:1 का है, पावर दिया हुआ है, आरपीएम दिया हुआ है। हमें considering only strength we have to design smallest diameter gear and also necessary face width। तो कई बार क्या होगा आपको इस तरह से स्मॉल y, ये है लुईस फॉर्म फैक्टरी लेकिन ये स्मॉल y से डिनोट किया हुआ है, इसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टीथ दिया हुआ रहेगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भले से आपका क्वेश्चन का फॉर्म ये हो या जो हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं वो फॉर्म हो, बात सेम रहने वाली है। भंडारी की बुक में जो फॉर्मूला है वो है एम बी सिग्मा बी इंटू वाई, ये वाई कैपिटल वाई है ना, जिसकी वैल्यू आप डाटा बुक से लेते हैं। खुरमी और दूसरी बुक्स में जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा बी इंटू वाई इंटू पी सी। तो पी सी को अगर मैं तोड़ूँ तो हो जाएगा पाई इंटू एम, है ना। तो पाई इंटू एम मतलब जो स्मॉल वाई और पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कैपिटल वाई मिलेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, स्मॉल वाई और पी सी पाई एम का जो पाई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको वाई। तो बात वही हो गई सिग्मा बी इंटू वाई इंटू एम, है ना। तो व्हाट वी वांट टू कन्वे इज, भले से ही क्वेश्चन किसी भी बुक का आए, आपको अगर स्मॉल वाई दिया हुआ है तो उसको आप पाई से मल्टीप्लाई करिए तो आपका कैपिटल वाई आएगा, है ना। बाकी सारी अप्रोच वो सेम रहेगी। सो वी कैन से दैट अप्रोच फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस विल रिमेन सेम। ये एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो हमने अभी तक काम किया है उसी बेसिस पे इस क्वेश्चन को भी किया जा सकता है। यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, अगर किसी कंडीशन में आपको ऐसा लगता है कि आपका डिज़ाइन सेफ़ नहीं आ रहा है सारी कैलकुलेशन करने के बाद भी,
तो आपको कैलकुलेशन वापस नहीं करनी है, आपको सिर्फ उसके रेमेडियल एक्शन बताने हैं। जैसे इस केस में पर्टिकुलरली क्या हुआ कि होना चाहिए एस डब्ल्यू शुड बी मोर देन पी इफेक्टिव, लेकिन यहाँ पर आ गया आपका एस डब्ल्यू इज़ लेस देन पी इफेक्टिव, मतलब डिज़ाइन से फेल हो गया। तो डिज़ाइन फेल के लिए आपको कैलकुलेशन वापस से नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक्शन लिखाने हैं, रेमेडियल एक्शन। वो क्या होंगे? वो होंगे या तो हम डिज़ाइन चेंज करें, हम मॉड्यूल और फेस वेट को इंक्रीज़ करें, या हम VHN को बढ़ाएं। तो अगर हम मॉड्यूल को 8 mm लें इंस्टेड ऑफ 5 mm, तो आपका SW जो है वो ज़्यादा आ जाएगा पी इफेक्टिव से। इस तरह ये एक और क्वेश्चन लिया हुआ है। मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को, ये हिंट दिया हुआ है, इन क्वेश्चंस को हिंट को देख के खुद, और फिर अगर कहीं पर वेरिएशन आता है तो इस सॉल्यूशंस को देख के वेरिएशंस को समझें कि वो क्यों आया है। सो इन द लास्ट हाफ एन आवर इस जो लेक्चर का हमने लिया, उसमें हमने अलग अलग अनसॉल्व क्वेश्चंस लिए वी भंडारी के, और हमने आपको बताया कि किस तरह से बड़े आराम से, अगर हमको अप्रोच क्लियर है गियर डिज़ाइन की, हमको सारी इक्वेशंस पता हैं, तो हम डाटा बुक को यूज़ करके बड़े आराम से इस काम को कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। जो बाकी बच्चे गियर्स हैं, हेलिकल गियर, बेवल गियर एंड वॉर्म गियर, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसको करिए और फिर आगे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।